हरे कृष्णा। तो आज हमारा सौभाग्य कि आज हम आप सभी के बीच में भगवान श्री कृष्ण की कुछ कथा करने का प्रयास करेंगे। तो आप में से कौन यहाँ पे रहते हैं इस अपार्टमेंट में? आप सभी यहीं पे रहते हैं? ठीक है। ऐसा महाभारत में वर्णन आता है कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है। कौन बताएंगे कृष्ण शब्द का अर्थ? अच्छा, पहले मैं नियम बता देता हूं आपको। क्लास का नियम है कि आधा घंटा मैं बोलूंगा और उसके बाद जो मैंने बोला है आपसे सुनूंगा। एग्जाम होगा, इसलिए ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो जो अगर मैं प्रश्न पूछूंगा और अगर आप नहीं बता पाए तो फिर क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगी। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मात्र आधा घंटा सुनेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन एग्जाम होगा उसके बाद में, ठीक है? तो महाभारत में कृष्ण शब्द की व्याख्या की गई है। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा कृष्ण शब्द का अर्थ? कृष्ण का अर्थ काला। अच्छा, और आकर्षित, आकर्षित करने वाला, अट्रैक्टिव, सबको मोहने वाला। और बांके बिहारी का अर्थ? हाँ, बांके मतलब जो टेढ़ा है। बिहारी मतलब बिहार के हैं, मेवाड़ के नहीं है। तो भगवान बिहारी हैं, लेकिन सारे मारवाड़ी उनके पीछे हैं। अजीब बात है ना। भगवान बिहारी है। बिहारी मतलब जो विहार करते हैं, विहार करते हैं, विहार करते। कहाँ विहार करते हैं? वैकुंठ में विहार करते हैं, ब्रज में विहार करते हैं, हाँ, अपने भक्तों के आंगन में विहार करते हैं, इसलिए उनका नाम है बिहारी। बिहारी, व और बा, जैसे उड़िया में व और बा वो एक ही चलता है। नंदलाला, नंदलाला मतलब? अच्छा, भगवान कृष्ण के नंद जी के बेटे हैं, तो फिर नंदलाला क्यों कहते हैं? अच्छा, ठीक है। मैं आज आप लोगों के ज्ञान में वर्धन करूंगा। तो ये घटना तो हम सभी जानते हैं कि आकाशवाणी हुई जब कंस अपनी बहन देवकी को और वसुदेव जी को उनके विवाह के पश्चात देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा था। तो आकाशवाणी में क्या बोला गया? कह रहे मूर्ख कंस कि जो इन तुम्हारी बहन है देवकी, उसका जो 8वां पुत्र होगा, 8वीं जो संतान होगी, तुम्हारा काल बनेगी। तो जैसे ही कंस ने सुना तो तुरंत तलवार लेकर के खड़ा हो गया। एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ से उसने देवकी के बालों को पकड़ लिया और देवकी को गर्दन काटने का प्रयास किया। और उस समय वसुदेव जी ने क्या किया? कंस को समझाया बुझाया कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो तुम्हारा भी जन्म, तुम्हारी मृत्यु होगी। तो मृत्यु तो सबकी आती है, लेकिन मृत्यु के भय से अगर तुम किसी स्त्री के ऊपर आक्रमण करो, अपनी मृत्यु के भय से किसी स्त्री की हत्या करो, और वो भी कौन? तुम्हारी बहन, और वो भी उसके विवाह के दिन, तो देखो मरना सबको है एक दिन, लेकिन ऐसा कुछ करके मरना चाहिए जिसे नाम यश विख्यात हो। लेकिन अगर तुम इस प्रकार से अपनी बहन की हत्या करोगे तो क्या तुम्हारा नाम विख्यात होगा? नहीं।
तो वसुदेव जी ने समझाया, लेकिन फिर भी कंस नहीं समझा। तब वसुदेव जी ने कहा कि ठीक है कंस, हमारी जो भी संतान होगी वो हम तुम्हें लाके सौंप देंगे। तुम्हें भय संतान से है, देवकी से नहीं है। तो जो भी संतान होगी हम उसे तुम्हें ला करके सौंप देंगे। तो कंस को वसुदेव जी की बात पे भरोसा था। वसुदेव जी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा था, कभी झूठ नहीं बोलते थे। और कंस को ये बात पता थी कि वसुदेव जी ने कुछ बात बोली है तो उस बात में कोई भी झूठ नहीं है, निश्चित रूप से उन्होंने जो बोला है वो करके दिखाएंगे। एक महान व्यक्ति का ये लक्षण होता है, जो बोलता है वो करता है। तब वसुदेव जी और जब देवकी की पहली संतान हुई तो वसुदेव जी ने अपने वचन अनुसार उस संतान को कंस के हवाले सौंप दिया। और कंस को उस संतान को देख करके दया आ गई। और जब दया आ गई तो उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे तो भय 8वीं संतान से है ना, मुझे खतरा है 8वीं संतान से, ये तो पहली संतान है, तो इसे मार के मैं क्या करूंगा। और कंस ने वसुदेव जी को वो पहली संतान लौटा दी। लेकिन वसुदेव जी जानते थे कि आज लौटा रहा है, कल को इसका मन बदल सकता है। तब वसुदेव जी ले गए उस बालक को। नारद मुनि आए और नारद मुनि कंस को समझाते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि कंस देखो, देवताओं ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और देवता सब तुमको मिलकर मरवाना चाहते हैं, और यही देवता इन बालकों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो किसी भी बच्चे को मत छोड़ो। तो कंस ने आर्ग्यूमेंट किया नारद मुनि के साथ, लेकिन मुझे तो पता चला है कि देवकी की 8वीं संतान मेरा वध करेगी, तो मैं पहले बालक को क्यों मारूं। तो नारद मुनि ने एक कमल का फूल लिया और बताया, पूछा, कंस जरा बताना, इसमें से पहली पंखड़ी कौन सी और 8वीं पंखड़ी कौन सी है। कमल के फूल में 8 पंखड़ियां होती है, तो कंस जरा ये बताओ, इसमें पहली कौन सी और 8वीं कौन सी है। अगर इसको पहली चुने तो 1 2 3 4 5 6 7 8वीं ये है। अगर इसको पहली चुने तो 8वीं ये है। अगर इसको पहली चुने तो 8वीं ये है। अब बताओ पहली कौन सी और 8वीं कौन सी। कंस समझ गया, उसने बुलवाया वापस से उस बालक को और उसकी हत्या कर दी। तो ये घटना हम जानते हैं, इस प्रकार से 6 बालकों की हत्या करी। और देवकी के गर्भ में जो 7वीं संतान आई थी, यानी बलराम जी, संकर्षण, तो भगवान कृष्ण ने जोगमाया को आदेश दिया और संकर्षण को यानी बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। और अब 8वीं संतान यानी भगवान श्री कृष्ण देवकी के घर में प्रवेश करते हैं। और जब देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो देवकी के शरीर से ऐसी चमक उठ रही थी जैसे मानो हजारों सूर्य एक साथ आसमान में चमक रहे हो। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, उस समय भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, चंद्रमा इत्यादि सभी देवता, यहां तक कि व्यासदेव, नारद मुनि, देवल, असित इत्यादि ऋषि मुनि अदृश्य रूप में आकर के देवकी के सामने भगवान की स्तुति करते हैं। और श्रीमद् भागवत में इस स्तुति को गर्भ स्तुति कहा जाता है। जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में प्रवेश किए उस समय देवता लोग आकर के जो स्तुति करते हैं उसको कहते हैं गर्भ स्तुति। तो बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियों का वर्णन किया गया है।
फिर हम जानते हैं कि जब सही समय आया, जन्माष्टमी तिथि, अर्धरात्रि 12 बजे का समय, उस समय कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। और भगवान कृष्ण का प्राकट्य कैसे होता है? तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और उस समय देवकी और वसुदेव उनसे प्रार्थना करते कि भगवान आप एक छोटे से शिशु का रूप बना लीजिए। तो यह घटना तो हम सबने सुनी हुई है और हम यह भी जानते हैं कि यहां पर भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ और वहां गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया। फिर हम ये भी जानते हैं कि रात्रि के समय वसुदेव जी भगवान कृष्ण को टोकरी में रख करके यमुना को पार कराते हुए गोकुल ले जाते हैं। ये घटना तो हमने पढ़ी है, सुनी है, लेकिन हमारे आचार्य लोग एक विशेष टिप्पणी करते हैं कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य कंस के कारागार में भी हुआ, देवकी के गर्भ से, और यशोदा के गर्भ से एक नहीं अपितु 2 संतानों का जन्म हुआ। एक संतान है योगमाया, जिसको वसुदेव जी वापस लेकर के आएंगे, और दूसरी संतान है भगवान श्री कृष्ण। यानी भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से भी जन्म ग्रहण किया और यहां पर गोकुल में यशोदा के गर्भ से भी जन्म ग्रहण किया। और जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से लेकर के आते हैं तो देवकी के यशोदा के एक साइड में योग माया है और दूसरी साइड में भगवान श्री कृष्ण। तो वसुदेव जी इन भगवान कृष्ण को, जिनको मथुरा से लेकर के आते हैं, उन्हें रख देते उस स्थान पर जहां पे पहले से भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बोध नहीं होता। तो मथुरा के भगवान श्री कृष्ण और गोकुल के भगवान श्री कृष्ण एक हो जाते हैं और वसुदेव जी योगमाया को लेकर के आते हैं। और फिर हम घटना जानते हैं कि कंस उस शिशु को मारने का जब प्रयास करता है तो साक्षात अष्टभुजा से माता दुर्गा आकाश में प्रकट हो जाती हैं और वो कहती हैं कि मूर्ख कंस, तुम्हारी हत्या करने वाला जो तुम्हारा जो वध करेगा वो तो ऑलरेडी कहीं पे जन्म ग्रहण कर चुका है। तो इसलिए ये प्रसंग मैंने क्यों चुना? क्योंकि भगवान नंद नंदन क्यों है? क्योंकि यशोदा के गर्भ से भी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। भगवान कृष्ण का जो जन्म होता है संसार में, जैसे एक सामान्य शिशु जन्म लेता है तो जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है उससे संतान की उत्पत्ति होती है, लेकिन भगवान का प्राकट्य संसार में वैसा नहीं है। भगवान का प्राकट्य जैसे सामान्य मनुष्य इस संसार में जन्म लेते हैं, वैसे भगवान कृष्ण संसार में नहीं आते। प्रत्यक्ष तो हम प्रमाण देखते हैं कि चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे हैं और माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप छोटे से शिशु बन जाइए। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में प्रवेश करते हैं और देवकी के मन से उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, वहां से उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और ताकि देवकी को यह वात्सल्य का अनुभव हो, भगवान कुछ समय गर्भ में रुकते हैं और सही समय आने पर वे संसार में प्रकट होते हैं। तो यद्यपि भगवान अजन्मा है, पर वो जन्म की जो
जन्म की जो ये लीला कर रहे हैं उसको लीला कहते हैं। सामान्य मनुष्य जन्म की लीला नहीं करता, सामान्य मनुष्य का जन्म होता है, लेकिन भगवान का जन्म एक लीला है। लीला का अर्थ क्या हुआ? सामान्य मनुष्य अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। अगर किसी ने बहुत पुण्य कर्म किए हैं तो वो किसी धनी परिवार में जन्म लेगा, किसी उच्च कुल में जन्म लेगा। अगर किसी ने बहुत पाप कर्म किया है तो बहुत ही निम्न कुल में या बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेगा। जिसने पुण्य कर्म किया है तो उसको ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन जिसने पाप कर्म किया है तो उसे ऐसा शरीर प्राप्त हो सकता है कि बचपन से ही उसको बीमारियां पकड़ ले और जीवन भर बीमार रहे। तो किस पर निर्भर करता है? ये हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हमारा जन्म हमारे कर्मों के अनुसार प्रकृति डिसाइड करती है, लेकिन भगवान का इस संसार में प्राकट्य भगवान की स्व इच्छा से होता है। हम अपने माता पिता को चूज नहीं करते कि ये मेरे माता होंगे, ये मेरे पिता होंगे, नहीं। लेकिन भगवान उनकी चॉइस से आते हैं। तो क्योंकि भगवान की यहां चॉइस कार्य करती है इसलिए वो स्वतंत्र है और इसलिए उसको लीला कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको अंबानी जी गार्डन में पानी डालते हुए दिखें तो ये समझना कितनी बड़ी भूल होगी कि वो एक गार्डनर है, एक माली है। उन्हें गार्डन में पानी डालने की कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये उन्हें आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, ये टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास, पास टाइम, लीला है। ये उनकी क्या है? लीला है भाई, उनको मजा आ रहा है। हम कभी कभी देखते हैं कि बड़े बड़े धनी लोग कुत्ते को खिलाने लेके जाते हैं, ये उनकी ड्यूटी नहीं है, वो अपने शौक के लिए करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान का जन्म और कर्म उनके शौक के लिए होता है। ये शौक है उनका। वो आते हैं संसार में, कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं, कुछ लीला विलास करते हैं, खुद भी आनंद मनाते हैं और अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। उनके आने का ये उद्देश्य है। लेकिन सामान्य मनुष्य इस संसार में आता है अपने कर्मानुसार, और यह शरीर त्यागने के बाद उसको दूसरा शरीर भी मिलता है उससे कर्मानुसार। तो कभी भी ये समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी कि भगवान और हम एक ही स्तर पर हैं। यहां तक कि बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान के स्तर पर नहीं, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर भी भौतिक पदार्थों का बना हुआ है। उनकी भी मृत्यु होती है, देवी देवताओं की भी मृत्यु होती है, देवी देवताओं को भी बुढ़ापा और बीमारी सताती है। लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है और इसलिए उनमें जरा यानी वृद्धावस्था, बीमारी या मृत्यु नहीं आती। कभी कभी आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में थे, प्रभास क्षेत्र में गुजरात में, और एक जरा नाम का व्याध आता है, उनको तीर मार देता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर भगवान कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, अगर वे मरणशील हैं, तो आप उनकी पूजा क्यों करते हैं? सोचने की बात है ना। अगर वे सामान्य मनुष्य की तरह मरणशील हैं तो उनकी पूजा करने की क्या आवश्यकता क्या है? किसी मरणशील व्यक्ति की क्या इस तरह पूजा होती है? आप स्वयं बताइए। इतना हर्षोल्लास के साथ हम जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं, नंदोत्सव का त्योहार मना रहे हैं, तो अगर एक सामान्य ही बालक है जिसका सामान्य तरीके से जन्म हुआ है और सामान्य तरीके से मृत्यु होती है, तो क्या इतना धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाने की क्या आवश्यकता है? अगर एक सामान्य मनुष्य ही तो है, अगर वे सामान्य मनुष्य ही हैं तो उनके द्वारा दिए गए इस भगवत गीता रूपी शास्त्र को इतने चाव के साथ हजारों सालों से ऋषि मुनि पढ़ते हुए आ रहे हैं। हजारों सालों से राजा महाराजा भगवत गीता का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं।
आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो उनको भगवत गीता का उपहार देते हैं। अगर एक सामान्य मनुष्य ने ये ग्रंथ को लिखा है तो हजारों सालों से ग्रंथ में कोई किसी भी प्रकार का सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन क्यों नहीं आया? हम तो मैथमेटिक्स की किताब में देखते हैं, साइंस की किताब में देखते हैं कि एडिशन आता है ना, हर टाइम नेक्स्ट एडिशन आता है, ज्ञान अपडेट करता है, पुराना ज्ञान ऑब्सोलेट हो जाता है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ऐड होती है, न्यू इंफॉर्मेशन ऐड होती है, न्यू रिसर्च होता है तो उसके अनुसार से किताबों में ऐड होता है, पुरानी चीजों को हटा दिया जाता है। हर साल एजुकेशन पॉलिसी चेंज होती है, उसके हिसाब से करिकुलम चेंज होता है। लेकिन भगवत गीता हजारों सालों से वही ग्रंथ है। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि किसी मनुष्य की सृष्टि नहीं है, क्योंकि मनुष्य अगर कुछ भी सृष्टि करता है तो उसमें कुछ ना कुछ दोष होता है और इसलिए उसे बदलाव की आवश्यकता होती है। लेकिन भगवान की सृष्टि में दोष नहीं है, भगवान के मुख से निकले शब्दों में कोई दोष नहीं है, इसलिए हजारों सालों से वही ज्ञान हम ले रहे हैं। और एक और आश्चर्य की बात, आपका नाम क्या है? तेजस। तो क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? 12th में हो। क्या स्ट्रीम है आपका? साइंस। ओके। सो तेजस 12th में है और वो साइंस पढ़ रहे हैं। अच्छा तेजस, कभी 10th की किताबें वापस से पढ़ते हो? नहीं पढ़ते ना, क्यों नहीं पढ़ते? 12th की पढ़ाई में फोकस करो। अच्छा 12th की पढ़ाई हो जाएगी, 12th एक बार पास कर लोगे, फिर से 12th की किताबें पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई हो जाएगी, सेकंड सेमेस्टर में आ जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर की किताब पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? कौन पढ़े भाई, इतनी मेहनत से तो एक क्लास आगे बढ़े फिर से वो किताब कौन खोलेगा? लेकिन भगवत गीता देखिए, बारंबार पढ़ते हैं और बारंबार नई नई अनुभूति आती है। जितनी बार आप पढ़ते हो उतनी बार नई नई अनुभूति आती है। न्यूज़पेपर को कहते हैं न्यूज। न्यूज मतलब न्यू न्यू न्यू, लेकिन उसमें कुछ भी न्यू नहीं है। हर दिन अलग तरीके से चोरी होती है, हर दिन अलग तरीके से करप्शन होता है, हर दिन अलग तरीके से मर्डर होता है, लेकिन हम बोलते अरे यार वही रोज रोज की खबर, जबकि हर दिन न्यू न्यू तरीके से क्राइम हो रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? वही रोज रोज की खबर। इसका मतलब क्या है? कि वो प्रतीत होता है नया नया, लेकिन नया कुछ भी नहीं है। पहले भी चोरियां हो रही थी, आज भी चोरियां हो रही है, कल भी चोरी होंगी। पहले भी डकैती डलती थी, आज भी डल रही है, बस तरीके बदल गए हैं। पहले कोई रोड पे जा रहा होता था तो उसको जबरदस्ती पकड़ करके उससे पैसा निकलवा लिया जाता था। आजकल ऑनलाइन स्कैम हो रहा है। पहले किडनैप किया जाता था आदमी को, आजकल उसके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। सेम तरीका वही है, मतलब कार्य वही है, तरीके अलग अलग है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि उसमें न्यू न्यू बोलते हैं, लेकिन न्यू कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवत गीता यद्यपि ओल्ड है, लेकिन जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार न्यूअर एंड न्यूअर रियलाइजेशंस मिलेंगे आपको। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक विषय वस्तु यद्यपि प्रतीत होता है कि ओल्ड है, एक जैसा है, मोनोटोनस है, चेंजलेस है, पर उसके अंदर इतनी वैरायटी है कि वो अत्यधिक आनंद देती है। जैसे इस्कॉन में हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर दिन कम से कम ये 16 माला हम करते हैं। एक माला में 108 मोती होते हैं, तो 108 गुणा 16, इतनी बार हम ये मंत्र जप करते कम से कम। जो भी भक्त इस्कॉन में दीक्षा लेते हैं तो वे नियम लेते हैं कि वो हर दिन कम से कम 16 माला का जप करेंगे। तो प्रश्न उठता है कि हर दिन एक ही नाम बोलते 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 बोर नहीं होते? कल जन्माष्टमी थी, हम लोग कल यही मंत्र को 64 बार जप किए, 64 माला जप किए।
108 मल्टीप्लाई बाय 64। आज सुबह होके फिर शुरू हो गए। इसका अर्थ क्या है? इतनी बार वही मंत्र पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, बोर नहीं होते क्या? अच्छा आप बोलिए कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, बोलिए। कोई भी गाना आता है ना, कुछ साल पहले वो गाना बहुत फेमस हुआ था, पता नहीं कहां, वो जहां जाओ बस में जाओ का कोला वेरिडी कोला वेरिडी, अर्थ क्या भगवान जाने इसका। बजा जितने 6 महीना चला, 7वें महीने फ्लॉप। फिर अभी कौन सा आया था वो है, वो ऐसे ऐसे इशारा करके गाना गा रहे, कौन सा गाना था वो? हम हाँ, पुष्पा, पुष्पा का कौन सा गीत आया था? हाँ श्रीवल्ली। वो कहां गया? कहने का तात्पर्य यह है कि वो गीत आते हैं चले जाते हैं, नाम है एवरग्रीन सॉन्ग, लेकिन एवरग्रीन है नहीं। 2-4 बार सुनेंगे बोर हो जाएंगे, फिर कुछ नया चाहिए। लेकिन वही महामंत्र का कीर्तन हजारों सालों से करते हुए आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जितनी बार करें उसमें आनंद। क्या है ऐसा? यह अंतर है आध्यात्मिक विषय वस्तु में। आध्यात्मिक वस्तु दिखने में लगती है एक जैसी है, जैसे हम लोग एक ही ड्रेस पहनते हैं, एक ही कलर की ड्रेस है हमारी, ज्यादा वैरायटी नहीं है हमारे पास, 2-4 जोड़ी है एक ही कलर की है, लेकिन फिर भी हम लोग ज्यादा खुश दिखते हैं। आप लोग लगता है एक ही वैरायटी की ड्रेस पहनते हैं, एक ही प्रकार का नाम जप करते हैं, एक ही प्रकार का स्केड्यूल है हमारा, वही सुबह 4 बजे उठना है, वही सुबह जप करना है, वही जगह जगह के गीता भागवत प्रवचन देना है। तो यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी लाइफ एक जैसी है, मोनोटोनस, लेकिन वास्तव में उसके अंदर बहुत वैरायटी है, बहुत आनंद है। और भौतिक लाइफस्टाइल, मेटेरियल लाइफस्टाइल दिखने में एक बहुत वैरायटी है, लेकिन एंड में व्यक्ति बोर हो जाता है। अच्छा बताइए, एक सामान्य व्यक्ति को वीकेंड में छुट्टी चाहिए होती है ना? क्यों छुट्टी चाहिए होती है? रेस्ट चाहिए होता है, बोर हो जाते हैं, एक ही तरह की लाइफस्टाइल से बोर हो जाते हैं, अब वेकेशंस चाहिए, कुछ दिनों के लिए थोड़ा रिलैक्स करेंगे, छुट्टियां मनाएंगे, तो वेकेशंस की जरूरत पड़ती है, वीकेंड्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि एक तरह की लाइफस्टाइल जी जी के बोर हो जाते हैं। कभी आपने सुना कि मंदिरों में अब वेकेशन हो गया है, आज मंगल आरती नहीं होगी, आज पुजारी भी सो रहा है, भगवान भी सो रहे हैं। हम लोग जब इस्कॉन में दीक्षा लेते हैं तो हम गुरु के सामने, भगवान के सामने, अग्नि के सामने, वैष्णवों के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम पूरे जीवन कम से कम 16 माला का जप करेंगे। पूरे जीवन मतलब हर दिन, चाहे वो सुख का दिन हो, दुख का दिन हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, हर दिन करना है, सर्दी हो, गर्मी हो। तो किस आधार पर यह प्रतिज्ञा हमने ले ली? एक ही जैसे वही महामंत्र हर दिन नियमित रूप से करना है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक कार्य में दिखता है कि वो एक जैसा है, लेकिन उसके अंदर वास्तव में बहुत आनंद है, उसमें बोर नहीं होते। लेकिन भौतिक लाइफस्टाइल, मेटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल, इट अपीयर्स एज इफ इट इज वेरिएबल, हर चीज उसमें नया नया है, लेकिन नया कुछ भी नहीं। आप खुद ही बताइए, जैसे मान लीजिए एक ही प्रकार का द्रव्य है, मान लीजिए कोका कोला है, सेम कोका कोला है, लेकिन मैं आपको कांच के ग्लास में दूं, लोहे के ग्लास में दूं, चांदी के ग्लास में दूं, प्लास्टिक के ग्लास में दूं, कागज के कप में दूं, अंदर वस्तु सेम है, लेकिन मेरे पास ग्लास मात्र एक प्रकार का है। मान लीजिए मेरे पास स्टील का ग्लास है और 10 स्टील के ग्लास है, लेकिन मेरे पास अलग अलग प्रकार के जूस है, मैंगो जूस है, ऑरेंज जूस है, पाइनएप्पल जूस है, तो कौन सा चुनना चाहिए? अलग अलग प्रकार के ग्लास और उसके अंदर एक प्रकार का जूस, या अलग अलग प्रकार के जूस लेकिन एक ही प्रकार का ग्लास, कौन सा बेटर है?
एक ही प्रकार का ग्लास विद डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जूस। ये है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन ग्लास एक प्रकार का है, लेकिन जूस वैरायटी है। भौतिक जीवन ग्लास अलग अलग प्रकार के हैं, माल अंदर एक ही है, इसलिए व्यक्ति बोर हो जाता है। तो क्या चुनना चाहिए? एक प्रकार का ग्लास तो चलेगा, लेकिन जूस की वैरायटी बढ़िया बढ़िया अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए। भगवान कृष्ण के कई नाम हैं, नाम नाम अकारी बहुधा, बहुत सारे नाम हैं उनके, और हर नाम के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आइए आज आप लोगों की जनरल नॉलेज चेक करते हैं। एक एक नाम आपको बताना है भगवान का। आप एक एक नाम बताएंगे और मैं उस नाम से संबंधित भगवान के गुणों का वर्णन करूंगा। किससे शुरू करें? माता जी आप सबसे सीनियर लगते हैं, आप बताइए। देवकी नंदन, ठीक है। देवकी नंदन मतलब भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं, इसलिए उनका नाम है देवकी नंदन। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, अब एक नाम से कितने गुण निकाले जा सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ये टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। आज ये टेक्निक सीख लीजिए। एक ही नाम से कितने गुणों का विस्तार हो जाएगा। देवकी नंदन मतलब देवकी का पुत्र। हम तो सुने भगवान मतलब पूरे जगत का पिता। जब कुछ नहीं था तो भगवान थे, तो फिर उनकी मां कैसे हो सकती है? भगवान तो खुद गीता में कह रहे हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। इस पूरे जगत का मैं पिता हूं, मैं पितामह हूं, मैं माता हूं, मैं धाता हूं। तो जो भगवान इस जगत के आदि हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों के मूल कारण है भगवान। तब भगवान अगर सभी कारणों के मूल कारण हैं, तो सभी कारणों के मूल कारण मतलब आप, आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, एंड में कहां पहुंचेंगे? कृष्ण तक पहुंचेंगे। जब एंड में कृष्ण तक पहुंच गए, जब कृष्ण ही एंड है, फिर उनकी माता कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? वो संसार में उनकी माता, जगत में उनकी माता। मतलब भगवान भगवान है, भगवान संसार में क्या और बाहर, संसार के बाहर क्या? लीला है। क्यों लीला करते हैं? मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। देवकी और वसुदेव जी भगवान की सेवा करना चाहते हैं पुत्र भाव से, कि भगवान हमारे पुत्र हैं, इसलिए भगवान उनका पुत्र बनना स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि भगवान पुत्र, भगवान ये देवकी नंदन, जब भगवान को कोई कहता है ना देवकी नंदन, भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे भगवान का भक्त वात्सल्य जो स्वभाव है वो दिखाई पड़ता है, कि अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान उनका शिशु बनने को तैयार है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आपको उत्तर देना है। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। यह बात भी सच है कि भगवान देवकी नंदन है, और यह बात भी सच है कि भगवान परम पिता है। अब मुझे बताइए, किस भाव से भगवान की सेवा करना उत्तम है? देवकी नंदन का भाव या परम पिता का भाव? कौन सा भाव? दोनों में, दोनों अच्छे भाव हैं। भगवान परम पिता है, यह भाव भी बहुत अच्छा है, और भगवान देवकी नंदन है, यह भाव भी बहुत अच्छा है। दोनों में लेकिन कौन सी भावना ज्यादा बेहतर है? कितने लोग कहते हैं कि देवकी नंदन वाली भावना श्रेष्ठ है?
कितने लोग कहते हैं कि भगवान परम पिता, यह भावना श्रेष्ठ है? चलिए आज आपके ज्ञान का वर्धन होगा। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, दोनों भावनाओं में देवकी नंदन वाली भावना श्रेष्ठ है। क्यों? सुनिए। जैसे मान लीजिए अभी लड्डू गोपाल है, देवकी नंदन है, यशोदा नंदन है, नंदन है, छोटे बालक है। इस भाव में उनकी सेवा करना उचित है कि भगवान परम पिता परमेश्वर है उस भाव में सेवा करना उचित है? क्यों उचित है? सुनिए। जब आप बोलते हैं कि भगवान परम पिता परमेश्वर है, इसका मतलब हमारी सारी जरूरतों की पूर्ति कौन करेंगे? परम पिता करेंगे। इसका मतलब है हमारी सेवा कौन करेंगे? अगर भगवान परम पिता है और हम छोटे बच्चे हैं, हमें जो चाहिए, जैसे छोटा बच्चा बैठा हुआ है एक झूले के अंदर और वो चाहता है कि पूरा संसार उसकी सेवा करे, कोई खिलौना लाके दे, कोई चॉकलेट लाके दे, कोई आके खिलाए, कोई दुत्कारे, कोई प्रेम करे, मस्ती करे उसके साथ। अगर हम छोटे बच्चे हैं और भगवान परमपिता हैं तो भावना क्या होगी? मैं तो झूले में बैठा रहूंगा और भगवान मेरे लिए खटते रहे। लेकिन अगर भगवान छोटे बच्चे हैं तो भावना क्या होगी? भगवान झूले में बैठे रहेंगे और हम उनके लिए दिन भर खटते रहे। कौन सी भावना उचित है? देवकी नंदन। एक भावना में हम भगवान से सेवा ले रहे हैं, हम भगवान को सेवक बना दिए अपना, और दूसरी भावना में हम भगवान के सेवक हैं। कौन सी भावना श्रेष्ठ है? हम भगवान के। इसलिए अब देखिए, हमारे धर्म में भावना क्या है? भगवान है देवकी नंदन। अन्य धर्म में भावना क्या है? भगवान है परमपिता परमेश्वर। तो यद्यपि दोनों भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन एक की भावना क्या है? मैं भगवान को जाके डिस्टर्ब करूंगा, भगवान ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी परंपरा में हम क्या मानते हैं? अरे भगवान तो छोटे बालक है, उनको क्यों डिस्टर्ब करना? अपने आप को डिस्टर्ब करो उनके लिए। एक आचार्य बताते हैं कि भक्ति करना बहुत सरल है। क्यों सरल है? माता जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 5। कौन कौन है? ठीक है, तो माता जी के परिवार में 5 लोग हैं। माता जी हैं, उनकी सासू मां है, उनके 2 बच्चे हैं और उनके पति हैं। तो एक आचार्य बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में भक्ति करना बहुत सरल है। आपके घर में जितने मेंबर हैं, आप 2 मेंबर बढ़ा लीजिए। कौन कौन? राधा और कृष्ण। तो अब 5 का जन्मदिन मनाते हैं, अब 7 का जन्मदिन मनाना है। अब 5 के लिए कपड़ा लाते हैं त्योहार पे, अब आपको 7 के लिए लेके आना है। अब 5 के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, अब आपको 2 और ऐड कर दिया आपके परिवार में। केवल इतना सहज है। गृहस्थ आश्रम में भक्ति करना कैसे करना चाहिए? केवल परिवार में 2 मेंबर बढ़ा लीजिए। जहां 5 लोगों का ख्याल रखते हैं आपकी इनको खाने में क्या पसंद है, वो 2 को ऐड कर लीजिए। उनसे भी पूछ लीजिए कि आपको क्या पसंद है। इतना अगर कर दिया तो ऑटोमेटिक भक्ति हो जाएगी। तो चलिए, मैंने बताया आज कि देवकी नंदन की भावना परम पिता परमेश्वर की भावना से श्रेष्ठ है। और दूसरा कोई नाम बताइए भगवान का। माधव मतलब? माधव मतलब माता जी? दोस्त। माधव, माधव कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी। माधव मतलब, धव मतलब हस्बैंड और मां मतलब लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के पति का नाम है माधव। तो भगवान कौन है? भगवान कृष्ण का नाम है माधव। माधव मतलब लक्ष्मी के पति।
कृष्ण ही लक्ष्मीपति, एक ही बात है। तो माधव मतलब लक्ष्मीपति। इस शब्द से अपने आप में क्या क्या समझ सकते हैं आप? वाह क्या बात है। चल, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। ठीक है, एक तो माधव नाम में लक्ष्मी का नाम पहले आया है, तो मतलब भगवान कितना अपनी पत्नी को मानते हैं। ये तो चलिए एक शिक्षा निकल। और क्या शिक्षा? नाम में शिक्षा छुपी है, नाम में लीला छुपी है। अब नाम बताइए, उसके अंदर एक एक नाम पे एक एक घंटा क्लास हो सकती है। माधव माने लक्ष्मीपति, और पत्नी कहां रहती है? जहां पति रहते हैं। तो इसका मतलब है जिसके घर में माधव रहते हैं उसी घर में लक्ष्मी रहती है। और इसका मतलब है कि जिसके घर में माधव नहीं रहते हैं तो लक्ष्मी नहीं रहती। आप बोलेंगे नहीं नहीं रहती है। लक्ष्मी के भी दो नाम है, चंचला और अचला। चंचला मतलब चंचल है, चंचल मतलब आएंगी चली जाएंगी, और अचल मतलब हमेशा रहेंगी। तो लक्ष्मी अपने पति के चरणों में अचल है। तो जिस स्थान पे माधव रहते हैं वहां पे लक्ष्मी अचल भाव से रहती है, और जिस स्थान में माधव नहीं रहते तो लक्ष्मी जी आती हैं और चली जाती है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि किस स्थान पे लक्ष्मी रहती है। चाणक्य बोलते हैं कि जिस स्थान पर दाम्पत्यो कलौ न अस्ति तत्र श्री स्वयं आगतः, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम, दाम्पत्य कलौ न अस्ति तत्र श्री स्वयं आगतः। तत्र श्री स्वयं आगतः, लक्ष्मी देवी अपने आप पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? तीन स्थान पर जहां मूर्खों की पूजा नहीं होती। मूर्खों की पूजा मतलब हम देखते हैं कभी कभी लोग अपने रोल मॉडल ऊट पटांग लोगों को बनाते हैं। तो जहां ऊट पटांग लोगों को अपने रोल मॉडल नहीं बनाया जाता है, जहां पे धन धान्य को, बिजली अनाज को सुसंचित करके रखा जाता है, और जहां पे परिवार में कलह नहीं होती, झगड़ा नहीं होता है आपस में, वहां पे श्री स्वयं आगता है, वह लक्ष्मी देवी अपने आप आती है। अब देखिए लक्ष्मी देवी आएंगी, घर में झगड़ा चल रहा होगा, तो झगड़े वाले स्थान में कौन रहना चाहता है? वो आके चली जाएंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि लक्ष्मी देवी सदैव घर में निवास करें तो उसके लिए चाहिए कि घर में कलह ना हो। किस घर में कलह नहीं होती? जिस घर में सतत रूप से भगवान के नाम का कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है। ऐसा कहा गया है कि जिस स्थान पे भगवान की कथा नहीं होती है वो है व्यालालय दुर्वावितेषु अरिक्त अखिल संपदा जद गृह तीर्थ पादिया पाद तीर्थ विवर्जित। जिस स्थान पे भगवान के भक्तों को बुलाकर कथा नहीं कराई जाती है वो स्थान कैसा स्थान है? व्यालालय। सांप का बिल, एक बिल में कई सांप है, आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को डसेंगे। गाय समर्थन कर रही है वहां से। तो जिस स्थान पर साधुओं की संगति होती है, नाम संकीर्तन होता है, उस स्थान पे कला नहीं होती। जिस स्थान पे कला नहीं होती वहां पे लक्ष्मी देवी आती है। जहां पे माधव रहते हैं वहां लक्ष्मी का अचल वास होता है। तो ये नाम एक माधव शब्द से हमने समझे। और भगवान का नाम बताइए। मधुसूदन। मधुसूदन मतलब? मधुसूदन मतलब मधु नामक एक असुर था जिसका भगवान ने वध किया। मधुसूदन, एक बार की बात है, भगवान कृष्ण और राधा रानी झूला झूल रहे थे और ललिता सखी, विशाखा सखी सब उनकी सेवा कर रही थी। वहां पे गोपिकाएं भी थी, गोप भी थे। तो राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा करने में इतनी तल्लीन थी कि भगवान वहीं पे बैठे हुए हैं लेकिन उनको
भगवान की सेवा में इतना आनंद आ रहा था। तो उस समय एक भंवरा, बम्बल बी भंवरा, तो वहां पे आके माला को डिस्टर्ब कर रहा था। तो राधा रानी के कृष्ण के मूड को डिस्टर्ब कर रहा, जैसे आवाज मचा के। तो उसको एक सखी ने क्या किया, झड़कार करके भगा दिया। और विशाखा सखी ने कहा मधुसूदन चला गया, क्योंकि मधुसूदन मतलब बम्बल बी, उसको भी मधुसूदन करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, फूल में जाकर के वहां से मधु को निकालता है, इसलिए उसको कहते हैं मधुसूदन। तो विशाखा सखी ने तो कहा मधुसूदन चला गया। कौन चला गया? मधुसूदन। लेकिन राधा रानी को क्या लगा कि मधुसूदन चले गए, और राधा रानी रोना शुरू करी। कृष्ण वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही सुना कि मधुसूदन चले गए, राधा रानी रोने लगी। और राधा रानी इतना रोने लगी कि उनको देखकर कृष्ण रोने लगे। तो राधा क्यों रो रही है कि कृष्ण चले गए, कृष्ण वहीं बैठे हुए हैं, और राधा को रोता हुआ देख के कृष्ण रो रहे हैं। और राधा और कृष्ण को देख करके उनकी सखियां रोने लगी, भाई दोनों रो रहे हैं तो हम कैसे, वो भी रोना शुरू किए। उनको देख कर गोप सखा भी रोना शुरू किए। उस स्थान पे जितने पक्षी थे, जितने पौधे थे, जितने पेड़ थे, जितने पशु थे, सब रोने लगे। क्राइंग फेस्टिवल मिल गया। क्यों? मधुसूदन चले गए। इस प्रकार की भगवान की दिव्य दिव्य लीला है। तो जैसे मधुसूदन शब्द आएगा आपके मन में, अगली बार से आपको ये लीला याद आ जाएगी। और जैसे ही माधव याद आएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि जिस स्थान पे भगवान कृष्ण की पूजा होती है वहां पे लक्ष्मी देवी। और जैसे ही आपको देवकी नंदन याद आएगा, तो आपको क्या याद आएगा कि परम पिता परमेश्वर की धारणा से कृष्ण एक छोटे बालक है और हम उनके पोषक हैं, हम उनको पालने वाले हैं। ये भावना ज्यादा श्रेष्ठ है। चलिए एक आध नाम और बताइए। बाल गोपाल तो खैर आप जानते हैं। गोपाल, गोपाल, बाल गोपाल, यार गोपाल के विषय में बोलते हैं। गोपाल मतलब जो गौ की सेवा करते हैं, ठीक है, इसलिए उनको गोपाल गोविंद दोनों ही कहते हैं। अच्छा, एक ब्रज में बड़ी अजीब घटना हुई, ध्यान सुनिएगा, सोचने थोड़ा टेक्निकल बुद्धि लगेगा इसमें। कि गाय के बछड़े खेल रहे थे और वहां पे कीचड़ पड़ा हुआ था, और भगवान कृष्ण में उनके साथ लोट लगा रहे थे। तो गाय के बछड़े दौड़ रहे हैं और भगवान कृष्ण बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते हैं, और बछड़े दौड़ते हुए जाते हैं और भगवान पूरा कीचड़ में लोट लगाते हुए चले जाते हैं। तब कुछ गोपियां आती हैं और कृष्ण के हाथ से गाय की बछड़े की पूंछ छुड़वाती हैं और दोनों को अलग करती है। ये कौन गोपियां हैं और ये क्या है, क्या लीला हुई? लीला तो बड़ी सरल है। क्या लीला हुई? लीला क्या हुई कि भगवान कृष्ण ने बछड़े की पूंछ को पकड़ा और गाय के बछड़े दौड़ते हुए जा रहे हैं, भगवान कृष्ण पीछे पीछे लोट लगाते हुए कीचड़ में लोट लगा रहे हैं, और गोपियां आती हैं और उनको छुड़ा देती है। लीला इतनी सी है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई सॉफ्टवेयर देखते हैं या मोबाइल में हम कोई फंक्शन देखते हैं, तो दिखने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन उसके पीछे बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होता है। उसी प्रकार से ये लीला दिखने में बड़ी सरल लीला है कि भगवान कीचड़ में लोट लगा रहे हैं बछड़े की पूंछ पकड़ करके, और गोपियां आकर के उनको छुड़ा दे रही है। इसके पीछे की प्रोग्रामिंग सुनेंगे ना आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गो माने गाय, और गो माने इंद्रिया। ये शब्द सुना है, गोस्वामी? गोस्वामी कौन होते हैं? जिन्होंने अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, उनको कहते हैं गोस्वामी।
तो गाय, गो का एक अर्थ होता है गाय, और गो का दूसरा अर्थ होता है इंद्रियां। लीला देखिए बड़ी अजीब हो रही है कि गाय के बछड़े यानी गाय कृष्ण को खींचते हुए लेके जा रहे हैं। लीला क्या हो रही है कि गो कृष्ण को खींचते हुए लेके जा रहे हैं, लेकिन वेद कहते हैं कि गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों की इतनी ताकत नहीं है कि कृष्ण को पकड़ सके। वेदों में लिखा गया है कि भगवान का एक नाम है अधोक्षज, जहां हमारी इंद्रियों की पहुंच खत्म हो जाती है वहां से भगवान शुरू होते हैं। जहां हमारी बुद्धि पहुंचना बंद कर देती है वहां से भगवान शुरू होते हैं, और जहां हमारा मन काम करना बंद कर देता है वहां से भगवान शुरू होते हैं। तो भगवान शब्द का अधोक्षज शब्द का अर्थ ही होता है कि जहां इंद्रियां ना पहुंच सके। अरे जिन भगवान तक इंद्रियां पहुंच नहीं सकती वो इंद्रियां भगवान को खींच करके ला रही, ये कैसे संभव है? तो जो गोपियां हैं जो आके कृष्ण को छुड़ा रही हैं, कह रहे छोड़ो छोड़ो, बछड़े की पूंछ छोड़ो, ये गोपियां कौन है? ये साक्षात वेदों की श्रुतियां हैं जो गोपियों के रूप में आकर के कृष्ण को छुड़ा रही हैं। बोले अरे तुम छोड़ो, नहीं तो हमारी बात झूठी हो जाएगी। वेद कहते हैं कि इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं है कि कृष्ण को खींच के ला सके, और यह तो लीला साफ साफ चल रही है कि गो कृष्ण को खींच के ला रही है। तो सबसे टेंशन किसको हुई? वेदों को, वेदों की श्रुतियों को। तो वो मूर्तिमान गोपियों के रूप में आके छुड़ा रही है। अरे छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? ये वेद आपसे ही निकले और आपकी बात झूठ हो जाएगी। समर्थन में गाय वहां से सुन रहे ना, गाय भी लीला सुन रही है और बड़े प्रेम से वहां से वो समर्थन कर रही है। तो लेकिन भगवान ने एक बात बोली कि देखो ये बात सच है कि इंद्रियों की पहुंच मुझ तक नहीं है, लेकिन जिनकी इंद्रियां भक्ति योग में लगने से शुद्ध हो गई हैं वो मुझे ग्रहण कर लेते हैं। ये इंद्रियों की क्षमता नहीं कि भगवान को ग्रहण कर सके, लेकिन यही इंद्रियां अगर भगवान की भक्ति में लग जाए, सवई मना कृष्ण पदार बिंदु, अगर ये मन भगवान के चरणों में लग जाए, वचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णन, अगर ये हमारा जीव, हमारा मुख भगवान के गुण वर्णन में लग जाए, हमारे हाथ करोड़ मंदिर मार्जनादिशु भगवान के मंदिर की सेवा में लग जाए, हमारे कान भगवान की कथा सुनने में लग जाए, हमारी आंखें भगवान का दर्शन करने में लग जाए, हमारी नासिका भगवान को अर्पित पुष्प की गंध सूंघने में लग जाए, हमारी जिह्वा भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी का स्वाद लेने में लग जाए, भगवान के पवित्र नामों का जप करने में लग जाए, हमारे पैर अगर भगवान के तीर्थों में भ्रमण करने में लग जाएं, गोवर्धन की परिक्रमा करने में लग जाएं, इससे क्या होगा? इससे इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। और जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी तब क्या होगा? यद्यपि एक सामान्य व्यक्ति के लिए इंद्रियां भगवान को पकड़ नहीं सकती है, लेकिन जिनकी भक्ति लोग योग में लगने से इंद्रियां शुद्ध हो गई है वो भगवान को कैच कर सकते हैं। तो ब्रज में जो गो है यानी जो इंद्रियां हैं, किनकी इंद्रियां? उनके शुद्ध भक्तों की इंद्रियां हैं, वो कृष्ण को खींच लाती है। यो अंता प्रविश्य मम वाचा इमं प्रसुप्ताम संजीवयति अखिल शक्ति धरा सुधामना अन्यंत हस्त श्रवण त्वगादिन। ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि पहले मेरी इंद्रियां सोई हुई थी, लेकिन जैसे ही भगवान आपके संस्पर्श में आया हूं, आप ध्रुव महाराज के मन में भगवान की स्तुति करने की बहुत तीव्र उत्कंठा थी, पर बेचारा कभी स्कूल गया नहीं था, पढ़ाई की नहीं थी, उसको पता नहीं कि भगवान सामने है जो करना क्या है, क्या बोलना है। तो भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है लेकिन बेचारे को आती नहीं है, क्या करे? तो भगवान ने ध्रुव के मस्तक पर अपने शंख को छुआ दिया, और जैसे ही भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के मस्तक पर छुआ दिया, समग्र वैदिक साहित्य का ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकाशित हो गया और धारा प्रवाह स्तुति करने लगे।
और पहली स्तुति में यही बोलने की भगवान भक्ति योग में लगने से मेरी इंद्रियां जो पहले सोई हुई थी वो जाग गई। सोई हुई थी मतलब यही इंद्रियां जो पहले भौतिक वस्तुओं को पकड़ती थी आज आपके नाम रूप गुण लीला को पकड़ती है। यही इंद्रियां जो पहले वोडका और रम में मजे लेती थी आज आपके चरणामृत में मजा ले रही है। यही इंद्रियां जो पहले संसार की पार्टियों में जाती थी अभी नंदोत्सव में आ रही हैं। तो इसका मतलब पहले ये इंद्रियां सोई हुई थी और अब ये इंद्रियां जाग गई हैं। तो गोपाल शब्द का अर्थ समझ गए आप लोग। तो जैसे गोपाल सुने, गो मतलब इंद्रियां, और जब इंद्रियां भक्ति योग में लगने से शुद्ध हो जाती हैं तो यद्यपि भगवान को पकड़ना संभव नहीं है फिर भी पकड़ पाती है। सेवन उन्मुखे ही जीवा आदौ स्वयं एवं स्फुरता अथा श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया। इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान को पकड़ सके, लेकिन अगर यही इंद्रियां भगवान की सेवा में लग के शुद्ध हो जाती हैं तो भगवान अपने आप को उनके सामने स्फुरित कर देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान के विभिन्न नामों से हमने विभिन्न शिक्षाएं ली। इस प्रकार से जितने नाम आप बोलते जाएंगे हर नाम के ऊपर एक एक घंटा व्याख्या हो सकती है। तो ये व्याख्या कभी और करेंगे। अभी तक मैंने जो बताया आपके मन में, हम 5 मिनट का समय, किसी के मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो उसको ले सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कृष्ण जी की बहन होती है सुभद्रा, तो उनका वहाँ पे कहाँ पे उनका स्टोरी जितना भी हम सुने वसुदेव जी की पुत्री है। वसुदेव की पुत्री इसलिए बहन सुभद्रा। बलराम जी चाहते थे सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो, तो भगवान ने ट्रिक क्या करी, अर्जुन को कहा भगा के ले जाओ, और बोले बलराम जी बोले वो मैं संभाल लूंगा। और कुछ ठीक है। तो अब मेरा प्रश्न पूछने के अवसर है। तो आप में से सबको एक एक पॉइंट बताना पड़ेगा आपने आज क्लास में क्या सुना और क्या सीखा। कौन बताएगा? वॉलंटरली हम 5 लोग को चुनेंगे। अगर आप वॉलंटरली हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो फिर मैं पकड़ूंगा। कौन बताएगा? तेजस आपसे शुरू करते हैं। एक चीज जो आपको आज की क्लास में अच्छी लगी। एक पॉइंट बताओ। बहुत सारे नामों के अर्थ। कौन सा नाम का एक अर्थ बताओ जो आपको बहुत अच्छा लगा? गोपाल, वेरी गुड। तेजस नाम का अर्थ जानते हो? हमारा एक क्लब है तेजस, उसका फुल फॉर्म है ट्रांसेंडेंटल एजुकेशन फॉर जॉय एंड सक्सेस, तेजस। यस। और आपके फ्रेंड क्या नाम है आपका? गुलशन। क्या सीखा तुमने आज? क्या मतलब है? बांके मतलब टेढ़ा, टेढ़े हैं, त्रिभंग है। और बिहारी मतलब जो बिहार करते हैं, जो बिहार में रहते हैं। आपका नाम? हाँ, आपके आगे? हाँ, आर्यन। क्या सीखा आज आपने? क्या अर्थ हुआ देवकी नंदन? ओके। भगवान है परमपिता, ये हमारी भावना कि वो देवकी नंदन है ये ज्यादा उत्तम है उनको परमपिता मानने से। यस। आपका नाम? हाँ, शिवम। आप बताइए आज आपने क्या सीखा? ये तो मैं नहीं बोला। अच्छा, ओके। अभी जाग गई क्या? ओके। तो शिवम की इंद्रियां जाग गई। यस। हाँ, आप
क्या सीखा आज आपने? ओके, गोपाल शब्द का अर्थ सीखा। हाँ, आप बताइए माता जी। हाँ हाँ हाँ, आप बहुत बढ़िया। हाँ, आप बताइए। हाँ, ये गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने अपने टीकाओं में लिखा है कि भगवान का प्राकट्य दोनों स्थान पे हुआ। आप बताइए। तो देवकी नंदन के तो अगर हम पूजा करेंगे, उनका सेवा करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा, ऐसे पूजा करें कि वो जगह लाभ होगा मतलब हम देवकी नंदन की भावना रखते हैं उनकी सेवा करने के लिए। माता जी आप बताइए। माधव, माता जी ने काम की बात पकड़ ली। माता जी आप बताइए। मैंने कहा था मैं टेस्ट लूंगा। सारे पॉइंट खत्म हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।